नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको टैरिफ की पूरी राजनीति बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। टैरिफ की शुरुआत तो राजाओं के ज़माने से चली आ रही है। उस जमाने में इसे आमतौर पर कर यानी टैक्स ही बोलते थे। टैरिफ सुर्खियों में जब आया तब अमेरिका यानी यूएसए को आज़ादी मिली। अमेरिका को आज़ादी 4 जुलाई 1776 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली और इस देश के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन बने। यहीं से टैरिफ की शुरुआत मानी जाती है। टैरिफ एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है सेट प्राइस। टैरिफ क्या होता है, एग्जाम्पल से समझिए। कोई ए देश है, वह अपना सामान बी देश में बेचता है, तो बी देश की सरकार उस ए देश पर टैक्स लगाती है। उसी टैक्स को टैरिफ बोलते हैं। टैरिफ लगाने से क्या होता है, टैरिफ अगर किसी वस्तु में लगता है तो उस वस्तु का बिकने का रेट बढ़ जाता है। किसी देश की सरकार टैरिफ क्यों लगाती है? किसी देश की सरकार टैरिफ देश के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाती है, शुद्ध भाषा में पैसा कमाने के लिए लगाती है। और दूसरा कारण है कि वह अपने घरेलू देश की कंपनियां बचाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से टैरिफ लगाती हैं। किसी देश पर कितना टैरिफ लगेगा वह कैसे डिसाइड होता है? अब ये तो आपको पता है कि कंज्यूमिंग कंट्री टैरिफ लगाती हैं। अलग अलग देश अपने अपने अकॉर्डिंग टैरिफ लगाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका कैसे टैरिफ लगाता है। वह इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टैरिफ लगाता है। इस फॉर्मूले में ये सब ग्रीक लेटर हैं और इस फॉर्मूले में किसी देश ने अमेरिका से कितना इंपोर्ट किया है वो ये एमआई दर्शाता है, और अमेरिका को कितना एक्सपोर्ट किया है वो ये एक्स बताता है, और एप्सिलॉन नॉट और फाई को 1 मान लिया जाता है। धन्यवाद।